हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में, जो कि आरपीएस से संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहो, चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं अपन रणथंभौर चौहान वंश के बारे में, इनका इतिहास क्या है। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गोरी ने उनके पुत्र गोविंद राज को रणथंभौर का शासन सौंपा है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि रणथंभौर में चौहान वंश का शासन कैसे स्थापित हुआ। तो यह है उसकी लाइन कि जब 1192 ईस्वी में तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, तो मोहम्मद गोरी ने उनके पुत्र गोविंद राज को रणथंभौर का शासन सौंप दिया था, है ना। इसी तरह 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की एक नई शाखा का स्थापना की, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहो। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपने प्रतापी शासक है रणथंभौर के गोविंद राज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बेटे थे। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक गोविंद राज चौहान को ही माना जाता है ना। पेपर में पूछा जा सकता है कि रणथंभौर चौहान वंश के संस्थापक कौन है, ये पेपर में पूछा ही जाएगा, ये मान ही लो आप। तो गोविंद राज चौहान है। वालन देव, है ना, गोविंद राज चौहान के बाद उन्होंने इनका शासन संभाला था, वालन देव ने। फिर एक है प्रहलादन, जो वालन देव के उत्तराधिकारी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वीर नारायण, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके शासन काल में दिल्ली के सुल्तान इतुलमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। जैत्र सिंह, है ना, जैत्र सिंह के ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जैत्र सिंह चौहान ये हमीर देव के पिताजी थे। इन्होंने लगभग 32 वर्षों तक रणथंभौर पर शासन किया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इनके पुत्र हमीर देव चौहान ने रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, और यह छतरी 32 साल के शासन काल का प्रतीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। एवं इसी ये जो 32 खंभों की छतरी है, इसे ही न्याय की छतरी भी कहा जाता है ना। ये आप देख सकते हो, ये जैत्र सिंह का फोटो है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं इनके बेटे के ऊपर, जो कि बहुत सबसे प्रतापी शासक है, हमीर देव चौहान। सबसे प्रतापी शासक हमीर देव चौहान है ना। हमीर देव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े व 16 युद्ध जीते, है ना। ये आप देख सकते हो, इनके कारनामों से आप पता लगा सकते हो कि कितने प्रतापी शासक थे, कि 17 युद्धों में से 16 युद्ध में तो इन्होंने जीत हासिल की है ना। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को भी हराया था। ये भी आप ध्यान रखना है। ये हमीर देव चौहान का फोटो है। हमीर देव चौहान सबसे प्रतापी शासक, अपनी हट और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इनका युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था, तो वो इसका कारण भी अपन जान लेते हैं। जब हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सैनिकों को शरण दी, है ना, जब अलाउद्दीन खिलजी से उनके सैनिकों ने विद्रोह करा, तो वो विद्रोह करने के बाद हमीर देव के पास शरण के लिए चले गए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसी बात को लेकर रणथंभौर पर हमला कर दिया, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, ये रणथंभौर का दुर्ग है ना। ये जंगल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। 1301 ईस्वी में हुए भयंकर युद्ध में हमीर देव चौहान ने वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1301 में ये युद्ध हुआ था, रणथंभौर का युद्ध, और इसमें हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए थे, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। उनकी रानी रंग देवी, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनकी रानी रंग देवी ने व अन्य महिलाओं ने पद्मा तालाब में जौहर करा, है ना। या फोटो में देख सकते हो पद्मा तालाब, जो कि राजस्थान का पहला व जल जौहर कहलाता है ना। राजस्थान का पहला जौहर 1301 ईस्वी में हुआ, जो कि रणथंभौर के युद्ध में हुआ। रानी रंग देवी ने पद्मा तालाब में अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया, जो कि राजस्थान का पहला शाखा व जल जौहर कहलाता है ना। ये आप देख सकते हो फोटो में, रानी रंग देवी, जो कि हमीर देव चौहान की रानी थी, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना हमीर देव चौहान की जितनी भी कथाएं और जितना भी इतिहास मिलता है, तो वह महाकाव्यों में से मिलता है। तो वो उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है ना। ये कल्चर के टॉपिक में से पूछा जाता है। तो हमीर महाकाव्य, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है ना, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है।
यह हम्मीर देव के जीवन उपलब्धियों के बारे में वर्णन करता है ना, जिसमें 16 युद्ध मतलब 17 युद्ध हुए जिसमें 16 युद्ध हम्मीर देव चौहान ने जीते हैं, तो इसका वर्णन हम्मीर देव महाकाव्य में ही मिलता है ना। नेक्स्ट है अपना हम्मीर रासो, जो कि जोधराज व सारंगधर द्वारा रचित है। इसमें हम्मीर देव के शौर्य का वर्णन मिलता है ना। और हम्मीर हट ये चंद्रशेखर द्वारा रचित है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे शेयर भी करो, है ना। तो धन्यवाद। ऐसी वीडियो अपने और आती जाएगी।